बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुगल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। आज बड़ी दिलचस्प खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई है। ऑडियो लीक्स पर जो कमीशन बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, जुडिशल कमीशन, उस पर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उसको मुस्तरद किया और फिर नया बेंच तश्कील दिया। और क्या क्या रिमार्क्स दिए इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब समेत 226 लोगों के नाम ECL में डाल दिए गए, नो फ्लाइट लिस्ट में। ये फ्लाई नहीं कर सकते, बैरून मुल्क नहीं जा सकते। इस पर इमरान खान साहब ने क्या तबसरा किया ये भी आपसे शेयर करते हैं। और इसके अलावा जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं PTI के ऊपर 9 मई के वाक़यात के हवाले, उनकी तादाद 499 हैं। इस पर भी बात करेंगे। और कहते हैं ना कि अगर किसी के लिए आप गड्ढा खोदें तो यकीनी बात है आप खुद उसमें गिरते हैं, ये कहावत है। तो हुकूमत ने जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं इमरान खान के ऊपर, वो तमाम की तमाम बदनीति पर मबनी थी। कोई भी आइनी और कानूनी कार्रवाई नहीं थी, वो बदनीति पर मबनी थी। इसीलिए वो खुद फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो जुडिशल कमीशन बनाया है ऑडियो लीक्स के हवाले से, और हुकूमत ने खुद तमाम चीज़ें टेप करवाई हैं मुबैना तौर पर, और हर वो चीज़ की है जिसमें इमरान खान की मकबूलियत को कम किया जाए, इमरान खान साहब को फंसाया जाए और किसी न किसी तरीके से इलेक्शन में जाकर अवाम से वोट लिया जाए, कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए। तो ये तमाम हरबे PDM की हुकूमत इस्तेमाल कर चुकी है। अब उन्होंने जो हमला किया था कि जुडिशल कमीशन बना दिया उन्होंने, ये इख्तियार तो हुकूमत का ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट को लिखती है कि इस फ़लाँ चीज़ की तहकीकात के लिए, फ़लाँ केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका इख्तियार होता है कि वो बेंच में किन किन जजेस को शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत ने क्या ब्लंडर किया, क्योंकि बदनीति थी ना इनकी, इन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके साथ 2 और जजेस को जुडिशल कमीशन में खुद ही नामजद कर दिया। और आगे से उन्होंने भी जनाब उसी तरह से जैसे बादशाह की तरह फरमान जारी किया जाता, उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिए इदारों को। उस पर चीफ जस्टिस जो हैं वो बरहम हुए और उन्होंने फौरी तौर पर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से, और ख़ुद उनके सरबराह बने। और आज जब उसकी समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने आते ही चीफ जस्टिस पर जो है वो एतराज़ात लगा दिए कि आपके ऊपर वफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज़ लगाया जाता है। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा बहुत कुछ हो चुका है, इससे पहले भी हम बहुत सुन चुके हैं। अदलिया के ऊपर जिस तरह से तनकीद की जा रही है और हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आप ऐसा करें, आप खामोशी से आप बैठ जाएं, अब हमें हमारा काम करने दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत में के पास ये कहाँ से इख्तियार आया है कि वो खुद ही जुडिशल कमीशन में जजेस को वो नामजद कर दें। उन्होंने कहा ये अमल करके वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे में तफरीक पैदा करने की कोशिश की है। हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो जजेस को नामजद करे। तो चीफ जस्टिस बड़े गुस्से में आए, उन्होंने बड़े रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो ऑडियो लीक्स हुई है ये तो हुकूमत का काम है कि इसकी तहकीकात करती कि ये असली है या जैली है, उसके बाद फिर अदालत में आ जाता। तो ये सारा काम भी उन्होंने कमीशन के ऊपर डाल दिया है। दूसरी बात, बड़ी अहम रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि ऑडियो, किसी भी कॉल की ऑडियो को टेप करना, किसी की आवाज़ को टेप करना, ये अदालत की इजाज़त के बगैर नहीं किया जा सकता। ये खुद एक इतना बड़ा जुर्म है कि किसी की कॉल को टेप करना, ये तो अदालत की इजाज़त के बगैर किया ही नहीं जा सकता। ये कैसे चीज़ें हुई। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सवाल जो हैं वो उठाए हैं इस केस के हवाले से। तो हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकाल दिया और हुकूमत ने जानबूझकर ये किया है ताकि दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया जा सके। एक बड़े अहम रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने इसमें। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद एक तो कम से कम ये फ़ायदा हुआ कि अदालतों की तरफ अब इनकी तोपों का रुख नहीं है। अदालतों के ऊपर जिस तरह तनकीद की जा रही थी,
जजेस के ऊपर तनकीद की जा रही थी, उसका कम से कम अदालत को ये फ़ायदा हुआ कि अब तनकीद अदालत की तरफ नहीं हो रही, क्योंकि ये सुबह शाम अदालत को जिस तरह रगड़ रहे थे ये सारी दुनिया देख रही थी। तो नाज़रीन, ये हुकूमत इसमें फंस चुकी है ऑडियो लीक्स के मामले में, और अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा और भुगतना भी पड़ेगा जिस तरह से इन्होंने टेप की है, कॉल टेप की है पीडीएम की हुकूमत ने, क्योंकि ये बदनीयत हैं, इनके पास कोई ठोस चीज़ें ऐसी नहीं हैं, तो ये फिर इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इमरान खान समेत पीटीआई के 226 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो इमरान खान ने इस पर बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया और तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बैरून मुल्क जाके क्या करना है। अच्छा किया हुकूमत ने, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरा नाम ये नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई छुट्टी का मौका मिला तो मैं शुमाली पहाड़ों पर जाऊँगा, वहाँ पर जाके छुट्टियां गुजार के आऊँगा, वहाँ पर ही मैं सैर करने को तरजीह दूंगा। जो पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, इसके अलावा कुमराट है, हुंजा है, नारान कगान, ये तमाम इलाके, उन्होंने कहा कि मैं शुमाली पहाड़ों पर ही जाऊँगा, वहाँ पर अपना वक्त गुजारूंगा। और दूसरी नाज़रीन, इसमें बड़ी अहम चीज़ है ये हुकूमत के लिए खुद वक्त जब आएगा तो आप देखना कि नो फ्लाइट लिस्ट में जो नाम डाले गए हैं ये हुकूमत के गले पड़ जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि अब ये तमाम के तमाम लोग बैरून मुल्क फ़्लाइट नहीं पकड़ सकते। जिस तरह पीडीएम की हुकूमत उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है, उनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से मुकदमात दर्ज कर रही है। अब तक 499 मुकदमात दर्ज किए गए हैं 9 मई के वाक़यात के, जो इन तमाम पीटीआई के रहनुमाओं के ऊपर, कारकुनों के ऊपर। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि वो बैरून मुल्क चले जाएं, जब जेल से उनकी रिहाई हो तो मामला जब ठंडे हो तो वापस आ जाएं। हो सकता है वो वापस भी ना आते, इलेक्शन के बाद तक भी हालात साजगार ना होते, लेकिन अब कम से कम वो मुल्क में रहेंगे और वक्त आने पर जब इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हालात जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग सामने आएंगे, उन्हें टिकट्स भी मिलेंगी, वो मुकाबला भी करेंगे। हर हुकूमत जो है वो खुद फंस चुकी है। इमरान खान को अब कमज़ोर होने से हुकूमत ने खुद बचा लिया, एक स्टेप उन्होंने खुद ले लिया है कि अब वो लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो यकीनी बात है वो इमरान खान के साथ ही रहेंगे। और जो इमरान खान को छोड़ रहे हैं वो तोते जैसे आके रट्टा लगाते हैं, जैसे पहली और दूसरी जमात का बच्चा रट्टा लगाता है, वो उसी तरह से आते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और चले जाते हैं। हुकूमत इस तरह से कर रही है, जैसे मलिका बुखारी ने बताया कि जेल में किस तरह से उनको रखा गया, सी क्लास में रखा गया, और उन्होंने कहा कि इस एक दिन भी अगर आप जेल में डयाला में गुजारें तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है आपके साथ। तो ये सारा कुछ राना सनाउल्लाह की इमाम पे किया जा रहा है, राना सनाउल्लाह के मुबैना तौर पर अहकामात पर किया जा रहा है। पीडीएम की हुकूमत इसमें तमाम कुछ कर रही है। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जितनी शबाज हुकूमत में की गई हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत में की गई हैं, शायद इसकी कहीं मिसाल मिलती हो। सियासी लोगों पर जिस तरह तशद्दुद किया गया, उनको टॉर्चर किया गया है ये शबाज हुकूमत में, इस तरह पाकिस्तान की किसी डिक्टेटरशिप में भी इस तरह से नहीं किया गया। इस तरह के हालात कभी अवाम ने नहीं देखे हैं। तो ये सारा मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, जरदारी ग्रुप, ये सारा जो गैंग है, इस गैंग ने ये वारदात की है और किस तरह से लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं। वो जैसे ही बेचारे जेल से निकलते हैं उनके चेहरे लटके होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया गया। वो आते ही बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पीटीआई को छोड़ जाते हैं, और उनके चेहरे बता रहे होते हैं कि वो असल में कहना क्या चाह रहे हैं। जो उनके अल्फाज होते हैं, उनके चेहरे के तासुरात वो आपस में नहीं मिल रहे होते। और ये सारा जुल्म और बर्बरियत जो वो पीडीएम की हुकूमत कर रही है इन सियासी वर्कर पर, और ख़ुद को वो जमहूरी जमातें कहते हैं, ख़ुद को वो सियासी जमातें कहते हैं, और जमहूरियत में कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। तो इमरान खान ने तो बड़ा दिलचस्प इस पर तबसरा किया है कि ये हम तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत जो है वो हमें उन्होंने नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया है। तीसरी खबर बड़ी अहम है, जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। वो उन्होंने आज जो है वो फैसला कर लिया है। जनूबी पंजाब के जितने भी अजला हैं, डीजी खान जो है केपीके का भी, उसके अलावा डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, इसके अलावा मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, खानेवाल, ये तमाम इलाके, यहाँ के लोगों से रब्ता किया गया। जो पीटीआई इमरान खान ने पहले ही उनको
टिकट्स नहीं दिए थे, तो उन लोगों से रब्ता किया जा रहा है जो पार्टी छोड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे रब्ता किया जा रहा है। KPK से, बलोचिस्तान से, सिंध के, अंदरून सिंध के लोगों से रब्ता किया जा रहा है। और जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और नई पार्टी का जल्द ही नाम भी सामने आ जाएगा और इन लोगों से वो रब्ते कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आज की ताज़ा तरीन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वीटो न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।